Hello everyone, most welcome on my YouTube channel JD Classes Academy. Today we discuss about next part related to class 11 standard topic unit and measurements. Today we discuss about special topic significant figures. उद्यमेनि सिद्धांति कार्याणि न मनोरथ है न सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। कार्य करने से कार्य की सिद्धि होती है, मन में इच्छा रखने से नहीं। सोया हुआ शेर अगर सोचे कि हमारे मुख में हिरण स्वयं आ जाए तो यह असंभव है। ठीक उसी प्रकार किसी एक लक्ष्य की जो प्राप्ति होती है सोच कर नहीं, उसको करके प्राप्त किया जा सकता है। आइए इसे सुभाष रत्नान के साथ, सुंदर वचन के साथ हम लोग आज के टॉपिक को सीखते हैं, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को प्राप्त करते हैं। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्यूरेसी के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेसिमल में ढेर सारा नंबर दिया होता है तो उसको एक्यूरेट हम करते हैं। और कैसे काउंटिंग करते हैं उसको देखिए। सपोज दैट ये है, तो इसमें आपको बताना होता है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन्वॉल्व इन दिस नंबर्स। ओके, तो आपको ये देखना, दो नॉन जीरो के बाद अगर जीरो दिया हुआ है तो जीरो को हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से, अगर यही चीज इस तरह से लिखा हो, पॉइंट के बाद अगर जीरो आ रहा है, उसके बाद नॉन जीरो नंबर्स आ रहे हैं, तो उस पॉइंट के बाद वाले जीरो को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो इस केस में भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा, 2 होगा। और देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो हो, दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो होंगे तो उनको भी काउंटिंग में किया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा, 4 होगा। आप देख सकते हैं 5.002। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद जीरो को हमने नेग्लेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद जो जीरो आया इसको हम इंक्लूड करेंगे काउंटिंग में। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो इस तरह से 4 आपका हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, ऐसे केस में याद रखना है कि अगर पॉइंट है नंबर में तो उसके राइट साइड में जितने भी जीरो आएंगे सबको इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं 1 2 3 4, इसमें भी आपका सिग्निफिकेंट क्या होगा, 4 होगा। एक स्पेशल थिंग्स होता है, उसको भी आप समझ लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नंबर्स लिखा हो, जैसे 3.47 इंटू 10 पावर 5, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो 10 पावर जो वैल्यू होता है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ काउंटिंग जनरली करते हैं, जैसे इसके पहले आपको बताया। यहाँ पर देखिए पॉइंट पॉइंट वाले नंबर दिया हुआ, तो टोटल यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपका हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। मेरे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्वेरी के लिए आप कमेंट जरूर कीजिए। लगातार वीडियो में देने की कोशिश में हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंटिन्यू वीडियो दूं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन फार्मूला का यूज करके किसी भी फिजिकल फार्मूला को हम कैसे प्रूव करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये फार्मूला सही है, ट्रू है। ओके, थैंक यू।